इस युद्ध का आप क्या परिणाम देखते हैं? अमेरिका अब भी शांत नहीं है, ईरान अब भी हमले कर रहा है, भारत में पेट्रोल महंगा होने वाला है, क्या होगा इससे? देखिए, जो युद्ध, जब भी किसी दो देशों का युद्ध होता है उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। और ये युद्ध तो एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है, क्योंकि ईरान जो है इस समय 11 देशों से लड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल एक देश से लड़ रहे हैं। तो इसका इफेक्ट बहुत लंबा पड़ेगा, सारी दुनिया पे पड़ेगा। हर व्यक्ति को इस युद्ध से कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। पेट्रोल महंगा हो जाएगा भारत में? देखिए, पेट्रोल इसलिए महंगा होगा क्योंकि जो पेट्रोल के रास्ते हैं वो ईरान ने रोक दिए हैं। पेट्रोल, कच्चा तेल जो है वो अधिकतर ईरान से निकलता था, रसिया से निकलता है। अब रसिया ने कह दिया है कि मैं जो कुछ कंट्री है मैं उनको जो है एनर्जी नहीं दूंगा, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि 27 के बाद हम आपसे एनर्जी नहीं लेंगे। तो उसने तुरंत डिक्लेयर कर दिया, तुम 27 की बात छोड़ो, मैं आज से ही तुम्हें एनर्जी देना बंद करता हूँ। इससे अमेरिका में खलबली मची और जब व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया, क्योंकि जो लोग उनके साथ थे वो उनमें दिक्कत आ जाएगी। सारा जो है तेल जो है वो रसिया का वहां जाता है। तो फिर उन्होंने एक चाल खेली कि भारत को इसमें लगाया जाए। तो भारत अब रसिया से तेल लेगा, हम अपने कच्चा तेल लेगा, हमारे यहाँ रिफाइन होगा और वो फिर उन देशों को जाएगा। ये चाल खेल रहा है। लेकिन अमेरिका बिल्कुल चुप होने का नाम नहीं ले रहा, कह रहा मैं शांति बना के रहूंगा। कौन सी शांति बनानी है उसे? देखिए, उसे कोई शांति नहीं बनानी। आज अभी ट्रंप की एक वीडियो आ रही है जिसमें वो पूजा पाठ के तरफ जा रहा है। तो जो व्यक्ति तानाशाह होने के बाद पूजा पाठ की तरफ जा रहा हो, समझो वो टूट चुका है। देखिए, वो पैसे में तो नहीं टूटेगा, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हथियारों में उसके पास बहुत ज्यादा हथियार हैं। लेकिन एक ईरान है, मैं ये नहीं है कि वो कौन कंट्री है क्या है, लेकिन ईरान की एक हिम्मत है कि वो झुका नहीं अमेरिका के आगे या इसके इजराइल के आगे झुका नहीं। और जो व्यक्ति झुकता नहीं है वो लड़ता है, और वो अपने उसी बेस पर लड़ रहा है। और जिस तरीके से लड़ रहा है, आज उसने अपनी एक नई मिसाइल जो निकाली है और उससे इजराइल पे जो वार किया है, उस मिसाइल का नाम है खुर्रम शहर 4। और जब वो मिसाइल इजराइल पर गिरी है, तहलका मचा दिया इजराइल के अंदर। जहां वो पड़ी है वहां तो सब तहस नहस कर दिया। बता रहे हैं कई किलोमीटर दूर तक के मकान हिल गए हैं, इतना बड़ा उसका इफेक्ट आया है। लेकिन सवाल ये, भारत के मुसलमान क्यों परेशान है? सड़कों पर है, कश्मीर हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, भारत के मुसलमानों को क्या? देखिए, इजराइल, ईरान, सबसे ये मुस्लिमों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ईरान के अंदर जो खमेनेई की जो हत्या हुई है, वो एक शिया मुसलमान है, इनका वो रहनुमा माना जाता था। ये उसे अपना धर्म गुरु मानते हैं, आइडल है, ठीक है। तो उस धर्म गुरु के लिए है, शांति का बात है, ये तो करना, ये तो सबका अधिकार है। लेकिन वो कह रहे हैं इजराइल ईरान की जो महिलाएं हैं वो खुश हैं, तानाशाही खत्म हो गई है। देखिए, अगर इजराइल की महिलाएं अगर खुश होती, ईरान की अगर महिलाएं खुश होती तो अब तक वहां विद्रोह हो जाता, तख्ता पलट हो जाता। और जो अमेरिका चाहता है, अमेरिका वहां यह चाहता है कि वहां का तख्ता पलट कर दिया जाए और वहां पर एक कठपुतली सरकार बना दी जाए। जिस तरीके से भारत के अंदर बीजेपी अपना कठपुतली मुख्यमंत्री बनाती है, वही काम वो करना चाहते हैं। और जिस तरीके से ट्रंप ने भारत को आदेश देने का काम कर रखा है, मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री को सोचता हूं कि ये बोलता क्यों नहीं? दोस्त मतलब, अरे दोस्त है, दोस्त रहे। मैं किसी की दोस्ती में खलल नहीं डालना चाहता। ये देश भारत है, यहाँ भारत की सरकार चलती है या अमेरिका की सरकार चलती है। इसका मतलब हम आज भी गुलाम हैं। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम अमेरिका के गुलाम हैं कि आदेश जो है अमेरिका से आएगा, जैसे पहले इंग्लैंड से आता था। ईरान ने बोला दोस्त
भारत हमारा है, ईरान ने भी तो बोला है। देखिए, ईरान ने तो साफ कर दिया है कि हमारी 300 साल से भी ज्यादा की पुरानी दोस्ती है। चलिए, हमें 300 साल का तो नहीं पता, लेकिन कुछ सालों से तो हमने भी देखा है कि जब जब हमारे देश पर कोई आफत आई है, ईरान ने हमारा साथ दिया है। एक बार पाकिस्तान ने सारे मुस्लिम कंट्रियों को मिलाकर के एक वो पास करना चाह रहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का अभिन्न अंग है, और अगर वो पास हो जाता सारे मुस्लिम कंट्रियों में तो वो यूएनओ में चला जाता, फिर हमें दिक्कत होती। तो हमारे विदेश मंत्री हमारे गए थे अमेरिका, वहां ईरान, वो बीमार थे, एम्स से उठ करके गए थे, और उन्होंने जाकर के वहां बात रखी। तो ईरान ने हमसे वादा किया था कि मैं भारत का साथ दूंगा, और वही भारत का साथ सारे मुस्लिम कंट्री एक हो गए थे। अकेला ईरान हमारे साथ खड़ा था, और ईरान के साथ आने से वो जो इन्होंने एक पास किया था वो वहां गिर गया था। तो ये ईरान की खासियत थी। ईरान, जब हमारी एक दिक्कत आई थी तेल की, तो ईरान हमें रुपए में, हमारे भारतीय रुपए में तेल देता था, और वो लगभग 60,000 करोड़ रुपया ईरान का हमारे ऊपर हो गया था। तो ईरान उस पैसे से हमारे यहाँ से कुछ सामान जो उनके यहाँ की जरूरत थी वो खरीद करके ले जाता था। ये थी ईरान, ये है ईरान हमारे लिए फायदेमंद। लेकिन भारत से सस्ता तेल देता था हमारे। भारत से नारे लग रहे हैं कि ट्रम्प का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, ऐसे बोला जा रहा है। कश्मीर से नारे लगे हैं ये सारे। देखिए, यही भारत है, यही नरेंद्र मोदी है, यही भारत के अंधभक्त हैं। जब ट्रम्प हाउडी मोदी हो रहा था, अब की बार ट्रम्प सरकार हो रहा था, तो भारत के अंदर उनके लिए हवन यज्ञ हो रहे थे, पूजा पाठ हो रहे थे उसके लिए, ट्रम्प के लिए। आज वही जब उसने जो है ट्रेड डील में हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए, तो यही लोग जो थे सबसे पहले ट्रम्प को गालियां देने लगे। आज फिर लड़ाई हो रही है अमेरिका की और इजराइल की और ईरान की। तो आज जो है नेतन्याहू के लिए जो है लोग बाग हवन यज्ञ कर रहे, उसकी लंबी उम्र की बात कर रहे, और वही नेतन्याहू इजराइल छोड़ करके भागा हुआ किस देश में, अपना देश छोड़ करके भाग गया। यही अमेरिका है जो अपने आप को सबसे बड़ा तानाशाह कहता है, और इजराइल में और अन्य देशों में कह रहा है कि आप लोग जो अमेरिकी नागरिक हैं वो वहां से निकल जाएं अपने स्तर पर, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम आपको नहीं निकाल सकते। तो जहां हवाई यात्राएं बंद हो उस देश से वो नागरिक कैसे निकलेंगे? एप्स्टीन फाइल का कुछ मैटर है? देखिए, एप्स्टीन फाइल तो है, ये तो नरेंद्र मोदी उसमें फंसा हुआ है, और एप्स्टीन फाइल नहीं होती तो नरेंद्र मोदी बोलता। ये ट्रम्प से भी कोई एप्स्टीन फाइल का मैटर, इसीलिए ये तो हो गया। देखिए, ट्रम्प तो है, उसका तो साफ आ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी का क्या है? नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं, इसके मंत्री फंसे हुए हैं, इसका अनिल अंबानी फंसा हुआ है, और अडानी के ऊपर जो अमेरिका में केस चल रहा है, ये सारे जो वे हैं, इसकी वजह से नरेंद्र मोदी के एक अधिकारी को, खेमनेई जी को शोक संदेश भेजने में 1 हफ्ता लग गया, और जो है आज या कल, आज ही ऐसा है, ईरान के दूतावास में जाकर के वहां शोक सभा हुई है, और वहां रजिस्टर में वो संवेदनाएं लिख कर गया है। 1 हफ्ता लग गया भारत के अंदर। भारत के लिए बड़ी दिक्कत हो गई है ना, किसका साथ दे, क्या करे क्या नहीं करे। देखिए, ये विदेश नीति है, और अगर आप अपनी विदेश नीति में फेल है तब आपको ये ऐसी दिक्कतें आती है। विश्व गुरु है क्या मोदी जी? विश्व गुरु घंटा है, विश्व गुरु जिसको आदेश भी अमेरिका से लेना पड़ रहा हो कि माई बाप मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं तेल खरीद लूं रसिया से, बोला तथास्तु। तो अब हम परमिशन लेंगे? मतलब विश्व गुरु, काहे के विश्व गुरु हो अगर तुम परमिशन ले रहे हो? एक कॉल से मतलब मैं रोटी खाऊं तो ट्रम्प से पूछूं, मैं बाथरूम जाऊं तो ट्रम्प से पूछूं, मैं अपनी सैया पर सोऊं तो ट्रम्प से पूछूं? मतलब मेरे गले में पट्टा बांध दिया है उसने, ट्रम्प ने। ये है विश्व गुरु का
घंटा है ऐसे विश्व गुरु का, धिक्कार है, ऐसे कायर है नरेंद्र मोदी। एक कॉल में रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले मोदी जी। कौन? मोदी जी। मोदी जी का अपने का युद्ध तो रुकवा रहा है ट्रंप। पाकिस्तान से युद्ध हुआ, सीज फायर ट्रंप ने कराया, ये ट्रंप ने बताया।